दक्षिण अमेरिका की कृषि के बारे में। दक्षिण अमेरिका, जैसा कि काफ़ी अमेरिका शब्द काफ़ी आ रहे हैं, काफ़ी अपन ने नाम लिए हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका। लेकिन अब आपकी स्थिति क्लियर हो गई कि दक्षिण अमेरिका का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इस दक्षिणी अमेरिका में जो कृषि है वो कृषि भूमि काफ़ी कम है। क्यों? केवल 4.2% भूमि कृषि योग्य है, बाकी भूमि कृषि योग्य नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इधर पश्चिम की तरफ देखें तो यह एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है। इधर काफ़ी एरिया है जो अमेजन बेसिन के जंगलों का है, और इधर ये दलदली क्षेत्र है और रेगिस्तानी पेटागोनिया का पठार है। तो ऐसा काफ़ी क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र है जो कि कृषि योग्य नहीं है। केवल 4.2% भूमि ही कृषि योग्य है, और यहाँ की 60% जो जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है। यानी यहाँ की अधिकांश जनसंख्या, आधी से अधिक जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है। यहाँ की कृषि में खाद्यान्न तथा व्यापारिक फसलों की प्रधानता है। इसके साथ पशुओं का चारा भी, अल्फाफा घास भी उत्पन्न की जाती है। यहाँ की जो फसलें हैं उनमें प्रमुख रूप से गेहूं, मक्का, कॉफी, कपास, गन्ना, कोको इत्यादि है। यहाँ की कृषि के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो है पंपा क्षेत्र, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील, मध्य चिली, एंडीज की सिंचित घाटियां इत्यादि है। यहाँ बागानी कृषि, विस्तृत कृषि, व्यापारिक कृषि तथा स्थानांतरित कृषि भी की जाती है। यहाँ की प्रमुख फसलों में देखें हम तो सबसे प्रमुख फसल है वो है गेहूँ। गेहूं का जो उत्पादन किया जाता है वो ज़्यादातर पंपा क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ विश्व का लगभग 3% गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ के गेहूं की खास बात है कि उत्पादन कम किया जाता है, लेकिन बहुत निर्यात में बहुत बड़ा योगदान है इनका। क्यों? क्योंकि यहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम है। इस कारण जो गेहूं उत्पन्न किया जाता है वह गेहूं अधिकांश निर्यात कर दिया जाता है। तो दूसरे देशों के लिए बहुत बड़ी सहायता की बात है। यहाँ के जो प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं वो है, एक तो पेटी का जो विस्तार है वो बइया ब्लाका से सांता फी तक प्रमुख पेटी का विस्तार है। यहीं पर मुख्य रूप से यहाँ का अधिकांश गेहूं उत्पन्न किया जाता है। और ये सभी आप जानते हैं कि यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान का क्षेत्र है, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को साफ करके और यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। यहाँ के जो प्रमुख गेहूं उत्पादक देश हैं उनमें सभी आप जानते हैं, सबसे प्रमुख है अर्जेंटीना, इसके बाद में ब्राजील, चिली, पेरू, इक्वाडोर, उरुग्वे हैं। लेकिन इनमें जो पंपा क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। दूसरी यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो है मक्का और कॉफी। मक्का का जो उत्पादन है वो विश्व मक्का की अपन देखें वैसे तो मक्का जो मेन मक्का का उत्पादन है वो यहीं से हुआ है। मक्का का जो पौधा है वो यहीं की उपज है। दक्षिणी अमेरिका में लगभग 8.5% मक्का उत्पादन किया जाता है। यहाँ का प्रमुख मक्का उत्पादक देश हैं ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया इत्यादि हैं। अन्य उत्पादक देश हैं उनमें वेनेजुएला, बोलीविया, पैराग्वे इत्यादि हैं। अब मक्का उत्पादन देशों को हम देखें तो सबसे प्रमुख मक्का उत्पादन देश है ब्राजील। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का प्रथम और विश्व का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ इसके प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र साओ पोलो, मिनास जिरास, रियो ग्रांडो डी सुल इत्यादि हैं। दूसरा प्रमुख क्षेत्र है अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना में भी मक्का का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जितने भी प्लस प्लस दिखाया हुआ है वो सारा मक्का उत्पादक क्षेत्र है। ये जो मानचित्र है आपके सामने, इसमें जो प्लस से दिखाया हुआ वो मक्का उत्पादन है, और सी से दिखाया हुआ वो कॉटन यानी कपास का उत्पादन है। दक्षिण अमेरिका का द्वितीय बड़ा मक्का उत्पादक जो क्षेत्र है वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में वर्ष 2010 में 21.2 मिलियन मीट्रिक टन मक्का का उत्पादन हुआ। यहाँ की मक्का पेटी गेहूं क्षेत्र के पूर्व में पराना नदी तक विस्तृत है। यहाँ सांता फे का दक्षिणी भाग, ब्यूनस आयर्स का उत्तरी पश्चिमी भाग तथा कोरडाबो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ से 75% मक्का है वो निर्यात कर दिया जाता है। 85% मक्का है अर्जेंटीना से वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है।
इसलिए कंज्यूम बहुत कम होता है, अधिकांश जो है उसे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और आप सभी को ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि यहाँ का 85% जो मक्का है वो क्या कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है, यहाँ की जनसंख्या कम होने के कारण। चिली में भी मक्का का उत्पादन किया जाता है लेकिन इसका काफी प्रतिशत कम है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कपास की। कपास उत्पादन में भी इनका प्रमुख योगदान है। दक्षिण अमेरिका विश्व की लगभग 8.6% कपास का उत्पादन करता है। कितनी? 8.6% कॉटन का प्रोडक्शन करता है। इस महाद्वीप के प्रमुख उत्पादक देश ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, अर्जेंटीना है। ब्राजील में परनाकुम्बो, बुंको, पेरेबो, बाहिया, साओ पौल, मिनास जिरास इत्यादि राज्यों में मक्का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। साओ पोलो सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है। साओ पोलो का नाम अपने को अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, जब कभी हम कॉफी उत्पादन की बात करेंगे तब भी साओ पोलो का नाम आएगा। साओ पोलो प्रमुख उत्पादक है। यहाँ विश्व की जो इस महाद्वीप, ये जो महाद्वीप है, यहाँ कपास 60% कपास ब्राजील में, इस महाद्वीप की जो 60% कपास है वो ब्राजील में उत्पन्न की जाती है। विश्व का 3.1% कपास है वो ब्राजील उत्पन्न करता है। पेरू में, कोलंबिया, अर्जेंटीना में भी कपास का अच्छा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रमुख फसल है यहाँ की वो है कॉफी। केहवा दक्षिण अमेरिका का प्रमुख फसल है। केहवा और ब्राजील एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है एक तरह से। ब्राजील में केहवा का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा किया जाता है। दक्षिण अमेरिका विश्व की 70% कॉफी का उत्पादन, केहवा का उत्पादन करता है। इसके प्रमुख उत्पादक देश ब्राजील और कोलंबिया है। ब्राजील विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करता है। विश्व की लगभग 30% जो केहवा का उत्पादन किया जाता है वो ब्राजील में किया जाता है। इसके जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें है साओ पोलो। मैंने अभी आपको कपास में बताया, उस समय भी बात की थी। साओ पोलो का नाम हमें अच्छे से याद करना पड़ेगा। क्या नाम बोल रहा हूँ मैं? सा ओ पो साओ पोलो। साओ पोलो, पोलो तो याद रह जाएगा आपको, पोलो गेम होता है। लेकिन आगे क्या लगाना है? साओ पोलो। ये साओ पोलो है जो यहाँ का प्रमुख उत्पादक है। इसके अलावा पराना, मिनास जिरास, एसीरेन, एसीरेटू इत्यादि प्रांतों में भी ये कॉफी का उत्पादन किया जाता है। अपन बात कर रहे थे ब्राजील की, और ब्राजील में भी अपन बात कर रहे थे कॉफी उत्पादन की। और हमने ये बात की थी कि ब्राजील एक तरह से कॉफी उत्पादन का पर्यायवाची है। क्यों? क्योंकि विश्व की सबसे अधिक कॉफी ब्राजील, 30% कॉफी ब्राजील उत्पन्न करता है। और ब्राजील के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनकी भी बात अपन कर चुके हैं। साओ पोलो प्रमुख क्षेत्र मैंने आपको बताया आपको। इसके अतिरिक्त कुछ पराना, मिनास जिरास, एसीरेटो इत्यादि क्षेत्र हैं जो भी आपके प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्र हैं। उनमें ये आपको यहाँ पर देखें आप मैप में, तो ये नज़र आ रहा है साओ पोलो, ये प्रमुख है। और ये पराना जो नदी बहती है वहां से ये क्षेत्र, उस क्षेत्र में ये मुख्य रूप से फैला हुआ है। अब यहीं पे इस कॉफी का उत्पादन अधिक क्यों होता है, बाकी जगहों पे कॉफी का उत्पादन अधिक क्यों नहीं होता है? इसका कारण है कि यहाँ पे कुछ फेवरेबल कंडीशन हमें मिलती है। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर जो मिलता है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो यहाँ के लिए बहुत ही फेवरेबल है। इसके अतिरिक्त यहाँ लोहांश युक्त भूमि मिट्टी मिलती है, पीली मिट्टी होती है, जो इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। और लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण वो कॉफी के पौधे के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ की भूमि ढलुआ है तो पानी ठहरता नहीं है, इस कारण जड़ों में पानी ज़्यादा नहीं जाता। विस्तृत बागान है, बड़े बड़े लंबे चौड़े विस्तृत खेत हैं, और सस्ते श्रमिक उपलब्ध है। विदेशी पूंजी निवेश भी यहाँ पर काफ़ी होता है। परिवहन की सुविधा है, लंबा चौड़ा क्षेत्र है, उसमें परिवहन आसानी से हो जाता है। तटीय क्षेत्रों के निकट होने के कारण यहाँ वो जो निर्यात करने की भी अच्छी सुविधा है, बंदरगाहों की सुविधा है, विश्वव्यापी बाजार। और इसका एक बहुत बड़ा नाम जो ब्राज़ील का है कि कॉफ़ी कहाँ की, कि ब्राज़ील की, वो भी अपने आप में इसमें बहुत बड़ी सहायता करता है। दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वो है कोलंबिया। कोलंबिया अमेरिका का दूसरा प्रमुख क्षेत्र है जहाँ कॉफी का उत्पन्न होता है।
और यहाँ लगभग 7.9 या हम कहें कि 8% कॉफ़ी विश्व की कॉफ़ी है वो कोलंबिया उत्पन्न करता है। यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो एंडीज जो पर्वत है अपना, उस एंडीज पर्वत के क्षेत्र में ये मुख्य रूप से उत्पन्न की जाती है। एंडीज जो पर्वत है अपना, उस क्षेत्र में ये मुख्य रूप से एंडीज पर्वत के जो घाट हैं उन ढालों पर ये मुख्य रूप से उत्पन्न की जाती है। यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें टीरा टेम्पालादा ऊपर नदी है, उसकी बेसिन में ये मुख्य रूप से उत्पन्न की जाती है। और यहाँ जो उत्पादित कौवा है उसका 85% 85% को कहवा निर्यात कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या है बहुत कम है और यहाँ की जो आय है उसका मुख्य स्रोत भी कॉफ़ी है। इसके अलावा इक्वेडोर का मनाबी जो क्षेत्र है उनमें इक्वेडोर, ये जो इक्वेडोर का एरिया है उस इक्वेडोर में भी कॉफ़ी का काफ़ी उत्पादन किया जाता है। यहाँ प्रमुख क्षेत्र है मनाबी। पेरू का मांटाना क्षेत्र है, वह भी कॉफ़ी का उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है। वेनेजुएला का जो सक्री और मिरांडा क्षेत्र है वहाँ पर बोलीविया में, इनमें भी कॉफ़ी का उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में किया जाता है। तो पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका अपने आप में कॉफ़ी उत्पादन के लिए विशेष स्थान रखता है। और उनमें सर्वप्रमुख नाम है वो ब्राज़ील का है, जो कि दक्षिण अमेरिका की 30% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। विश्व की 30%, दक्षिण अमेरिका की नहीं, विश्व की 30% कहवा का उत्पादन करता है। और दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वह है कोलंबिया, जो विश्व की 8% कहवा का उत्पादन करता है। यानी लगभग आधी को कहवा तो ब्राज़ील और कोलंबिया मिलके ही कर देते हैं। ये यहाँ की कहवा की प्रमुख बातें थी। धन्यवाद।